मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होय संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कोई भी चीज अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी होती है। आप उसका जैसा प्रयोग करेंगे उसका परिणाम आपके सामने आएंगे। गलत प्रयोग करेंगे उसका परिणाम गलत आएगा, और सही प्रयोग करेंगे उसका परिणाम सही आएगा। इसी प्रकार ये वाणी है, वाणी का अगर हम गलत प्रयोग करेंगे उसका परिणाम हमारे सामने गलत आएगा, और वाणी का सही प्रयोग करेंगे उसका परिणाम हमारे सामने अच्छा आएगा। साहब कहते हैं कि वाणी बोलो लेकिन मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, मधुर बोलो, कटु शब्द मत कहो। सदगुरु कवि ने कहा है, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। सबके हृदय में वह प्रभु परमात्मा है, निवास करता है। इसलिए क्यों कटु कहते हो, क्यों अपशब्द कहते हो? मीठा वाणी बोलने में पैसा लगता है? कहीं पैसा लगता है? नहीं लगता है, एक भी रुपया नहीं लगता है। पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल कर आके राजा राम। पैसा नहीं लगता है, लेकिन आदमी खाता है मीठा मीठा। जब से आदमी पैदा हुआ है तब से वह कुंटल के कुंटल मिठाई खा गया होगा, मीठा मीठा खाया होगा। खाता तो है मीठा लेकिन बोलता है कड़वा। कितने बहुएं होती है जो कुसंस्कारी बहुएं होती है, गंदे स्वभाव की बहू होती है, वह सास ससुर को गाली देती है। लेकिन जो अच्छे संस्कार की बहू होती है, जो अच्छे घर की बहू होती है, वह गाली नहीं देती है। वह प्यार से, प्रेम से, समता से, मधुरता से बात करती है। यहाँ तक कि अपने ससुर के सामने, अपने बड़े जेठ के सामने ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती है, धीरे से बोलती है। जो अच्छे संस्कार की बहुएं होती है, अच्छे घर की बहुएं होती हैं, और जो गलत घर की जो बहू होती है, वह थाली में भोजन पारस कर देगी, और जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड वैसे जो है ना वैसे ठेल देगी ससुर के सामने। तो यह अच्छा स्वभाव नहीं है। यह घर की जो है ना एक मर्यादा नहीं होती है। इसलिए कटु शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। कई लोगों को बोलने की बहुत आदत होती है, जो नहीं बोलना चाहिए वह बोलते। जैसे मशीन होती है, मशीन फक फाक करती रहती है, वैसे कई लोग होते हैं 1 मिनट चुप शांति से बैठना नहीं चाहेंगे। वह जो है इधर उधर की बात करते रहेंगे, राग द्वेष के, लड़ाई झगड़े के, चुगली निंदा को, उसको फंसाने के, उसको गिराने के, यही सब। उसको ज्ञान की, धर्म की बात, उसको अच्छी चर्चा उसको नहीं सुहाती है। वह जो है दूसरे कैसे गिरे, दूसरे को कैसे अपमानित किया जाए, उसको कैसे फंसाया जाए, ऐसे सब शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे और अपने मन को खराब करता रहेगा। तो साहब कहते हैं कि शब्दों को शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषध, एक शब्द करे घाव। शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए। ऐसा शब्द बोलें कि अगला आदमी दुखी ना हो। अगला आदमी अगर वह दुखी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि वह जो हंसने लगे, खिलखिलाने लगे, वह सुख का अनुभव करे, ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आदमी आज बोलने की कला कहाँ से सीखेगा? वह सोचता है कि हम स्कूल में, कॉलेज में और विश्वविद्यालय में चले जाएंगे, बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा देंगे तो बच्चे अच्छे बन जाएंगे। अच्छे बनने वाले नहीं है। वो नौकरी भले वो प्राप्त कर लेगा, आर्मी में बन जाएगा, एयरफोर्स में चलेगा, आईएएस बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, लेकिन उसके है ना बोली, उसमें सुधार जो है ना नहीं हो सकती है। वही अगर वह सत्संग में जाएगा, संतों के सत्संग में बैठेगा, सुनेगा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे, साले सकल शरीर। ऐसे शब्दों को, कबीर वाणी के, संतों की वाणी को वह जब सुनेगा तब उसको ज्ञान होगा, तब उसे बोलने की कला आएगा। लेकिन आदमी सत्संग में कहाँ जाना चाहते हैं? यहाँ देखिए हमारे भक्तराज
रामलाल ठाकुर जी संतों को बुलाए, इतना दूर दूर से संत आए हैं, इतना शमियाना लगाए हैं, सब कुछ लगाए, इतने बैठने की व्यवस्था करते हैं, किए हैं। लोग आना ही नहीं चाहते हैं सत्संग में। यहीं पर अभी ये कहीं नाच नौटंकी होता, जैसे अनंत मेला वहां सब होता है ना, देखता हूँ रात रात भर जाता है लोग देखने के लिए, मंदिर में नाच देखने के लिए, और गोली भी चल जाता है। ऐसा अब वहां लोग जो है ना देखने के लिए लोग टूट पड़ते हैं, क्योंकि मानसिकता जब आदमी की गंदी होती है तो वो गंदे जो चीज वो देखने के लिए जाएगा। मानसिकता जहाँ अच्छी होती है तो वहाँ वहाँ लोग गंदे वो नाच नौटंकी को देखने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन आज आदमी की जो है मानसिकता इतनी गंदी होती जा रही है कि जहाँ सत्संग हो रहा है, संत आए हैं दूर दूर से, छत्तीसगढ़ से आए हैं, नागपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, उसके पास समय नहीं है गाली गलौज करने लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तू मैं करने के लिए, और मोबाइल देखने के लिए, टीवी देखने के लिए उसके पास समय रहता है। दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए उसके पास समय रहता है, लेकिन सत्संग के लिए वो कहाँ बहाना बनाएगा कि हमारे लिए हमारे पास समय नहीं है, भगवान की कृपा होगा या हमारे भाग में लिखा होगा तब हम सत्संग में जाएंगे। ऐसा बहाना बनाने से काम नहीं होगा। अगर ऐसा बहाना बनाएंगे तो जीवन अशांत रहेगा, मन में शांति नहीं आएगा। कितनों भी धन कमा लेंगे, कितना भी रुपया पैसा कमा लेंगे, अरबपति खरबपति बन जाएंगे, चाहे मुकेश अंबानी बन जाए, चाहे टाटा बिरला बन जाएंगे, लेकिन मन में शांति नहीं आएगी। धन से आज तक किसी को शांति नहीं मिली है। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है, धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। लेकिन आदमी आज धन के पीछे इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है, ना उसको परिवार के पास बैठने का समय है, न परिवार को समय देता है 1 मिनट 2 मिनट, सिर्फ धन के पीछे, धन दौलत की दुनिया के पीछे भाग रहा है। इसलिए जीवन उसका अशांत है, जीवन में शांति नहीं है। तो मैं कह रहा था कि शब्दों को संभाल करके बोलो, प्रेम से बोलो, मीठी मीठी वाणी का प्रयोग करो। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, आप लोग कई बार सुने होंगे कि एक तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था, उसमें बहुत पानी था। तो उसमें 2 हंस और एक कछुआ तीनों रहते थे। तीनों में दोस्ती थी। क्या हुआ, तालाब तो तालाब होता है, ये तो नदी है नहीं, समुद्र है नहीं कि कभी पानी सूख नहीं सकता। तालाब था, बैसाख का महीना, यही बैसाख जेठ जब आया तो क्या हुआ, तालाब सूखने लगा। जब तालाब सूखने लगा तो दोनों हंस एक दिन बैठ करके विचार कर रहे थे कि भाई तालाब सूख रहा है, अब हमें यहाँ से चल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ खाने पीने के कुछ मिलेगा नहीं, मर जाएंगे भूखे। तो इतने में आप कछुआ आ जाता है। कछुआ ने कहा कि मित्र, आप दोनों के पास तो पंख है, आप दोनों तो उड़ करके मानसरोवर चले जाएंगे। मानसरोवर कहाँ है अभी? मानसरोवर अभी चीन के कब्जे में, पहले भारत में था लेकिन अभी चीन के कब्जे में मानसरोवर। तो कहा कि आप दोनों तो मानसरोवर चले जाओगे, हम तो कछुआ, हमारे पास पंख नहीं है, तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए हमको भी ले चलो मित्र, हमको दया करो। जो सच्चे इंसान होते हैं उसके हृदय में दया होती है, मानवता होती है। आज आदमी के अंदर में, पुरुषों के अंदर में मानवता नहीं रही है, दया खत्म होते जा रही है। पहले के लोगों के अंदर में बहुत दया थी, मानवता थी, लेकिन आज जो है ना आदमी के अंदर से है ना दया खत्म होती जा रही है। तो कहा कि ठीक है, बहुत रोने लगा कछुआ, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मित्र हमको भी ले चलो। कहा ठीक है, ले चलेंगे। अब तो कैसे ले, हंस के पास तो पंख है, उड़ करके मानसरोवर जा सकता है, लेकिन कछुआ के जो है पंख है नहीं, कैसे जाए। एक युक्ति निकाले कि हंस ने किया क्या, दोनों हंस ने 2-3 हाथ की लकड़ी लिया और दोनों चोंच से पकड़ लिया, और कछुआ का कहा कि तुम इसको पकड़ लो, बीच में पकड़ लो मुंह से, और छोड़ना नहीं तो गिर जाओगा, राम नाम सत हो जाएगा। कहा ठीक है भाई, नहीं बोलूंगा, नहीं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, दोनों हंस कछुआ को ले जा रहा था। जब एक गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोग कहने लगे कि देखो 2 हंस एक मरे हुए कछुआ को ले जा रहा है। अब कछुआ है जिंदा,
अब कह रहे गांव के लोग कि मरा हुआ कछुआ को ले जा रहा है। उसको सम्मान में कोई आदमी जीवित हो और उसको कह दे कि ये मुर्दा हो गया है, मर गया है, तो उसको सम्मान में धक्का लगेगा ही लगेगा। तब उस तब फिर कहा कि भाई, तो वहां फिर मन मार लिया, वहां कुछ नहीं बोला। फिर जब दूसरे गांव गांव पहुंचा तो वहां के लोग भी कहने लगे, देखो देखो, दो दो हंस एक मरे हुए कछुआ को ले जा रहा है। अब उससे न रहा नहीं गया कछुआ से, और बहुत ऊंचाई में उड़ रहा था हंस, और वहां से न छोड़ दिया मुंह, जो पकड़ा हुआ था वो कछुआ लकड़ी को छोड़ दिया और वहां से गिरा और जरा मर गया। तो बंधुओं, ये कहानी है बातों को समझाने के लिए। कहानियां बहुत सरल होती है, आदमी बहुत जल्दी समझ जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, घर में रहो, परिवार में जहां रहो, ऑफिस में रहो, दफ्तर में जहां भी रहो, वहां मधुर वाणी का, मीठी वाणी का प्रयोग करें। पति है, पत्नी है, दोनों प्रेम से रहे, समता से रहे। पत्नी पति से बोले तो मधुरता से बोले, कठोरता पूर्वक शब्दों का प्रयोग न कर, गाली न दे पति को। कितनी पत्नियां होती है कि पति को गाली देती रहती है, तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरा चौपट हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। और कितने पति भी बदमाश होता है और पत्नी को मारना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों प्रेम से अगर रहेंगे, समता से रहेंगे, तो आपके बच्चे भी अच्छे बनेंगे, संस्कारी बनेंगे, उसका भी जीवन अच्छा बनेगा। और पति पत्नी जहाँ प्रेम से रहते हैं, समता से रहते हैं, वहाँ बच्चे भी अच्छे होते हैं, बच्चे भी सुसंस्कारी होते हैं। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की वाणी कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषध, एक शब्द करे घाव। इसलिए शब्दों को संभाल करके बोलो, प्रेम से बोलो, समता से बोलो, मीठी वाणी का प्रयोग करो, और जहां भी रहो प्रेम से रहो। अभी बता रहे थे कहानी रविंद्र साहब जी कि देखिए, 3 बहुएं थे, 4 बहुएं थे, कोई धन मांगा, कोई दौलत मांगा, कोई सोना चांदी मांगा, कोई प्रॉपर्टी मांगा। लेकिन जो छोटी बहू थी उसने क्या मांगा कि घर में जितने लोग, जितने सदस्य हैं, सब प्रेम से रहे, समता से रहे। तो क्या उस घर से लक्ष्मी जा सकती है? कभी नहीं। जिस घर के लोग प्रेम से, समता से रहते हैं, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जा सकती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग प्रेम से रहें, समता से रहें, हिल मिल करके रहें। हिल मिल रहना, दे के खाना, नेकी बात सिखावत रहना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जपना सतगुरु नाम। तो हम लोगों को सदगुरु यही उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि जहां भी रहो मिलजुल करके रहो, समता से रहो, प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो। लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? भाई भाई में लड़ोगे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? लड़ाई करना है, झगड़ा करना, चले जाओ पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चले जाओ पाकिस्तान, और वहां 10-20 आतंकवादी को मार करके आओगे तो भारत सरकार मेडल भी देगा कि नहीं देगा? और यहाँ लड़ोगे, भाई भाई में लड़ोगे, पति पत्नी में लड़ोगे, सास बहू में लड़ोगे, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको प्रेम से, समता से रहना चाहिए। मैं और अधिक कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।